Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the topic of bacterial diseases. बेसिकली हमने इस टॉपिक के अंदर जो मेन हमारे पॉइंट्स हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि एक है बैक्टीरियल डिजीज़ इन प्लांट्स और एक है बैक्टीरियल डिजीज़ इन एनिमल्स या ह्यूमंस। ठीक है, सो यहाँ पे हमने ये डिस्कशन करनी है कि बैक्टीरिया जो हैं वो ह्यूमंस को किस तरह से डिज़ीज़ कॉज कर सकते हैं, क्या उसके जो है सिम्टम्स होंगे या किस तरह के डिज़ीज़ होंगे, और प्लांट्स के अंदर जो है वो किस किस्म की डिज़ीज़ कंडीशंस होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि ह्यूमंस के अंदर जो है वो किस तरह का डिज़ीज़ होता है। सो बहुत सारी चीज़ें तो हमारे सामने कॉमन भी होती हैं, हमने नाम सुने वो भी होते हैं, लाइक निमोनिया है, ठीक है, एंथ्राक्स है, टेटनस है, बॉटुलिज्म है, डिफ्थेरिया है, मेनिनजाइटिस है, गोनोरिया, वूपिंग कफ है, इसके अलावा निमोनिया है, प्लैक है, और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, टाइफाइड है, और गैस्ट्राइटिस है, पेप्टिक अल्सर, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, साइफल्स। ये सारी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। जैसे अगर हम निमोनिया की बात करते हैं तो वो लंग्स में इन्फेक्शन हो जाती है। एंथ्राक्स में जो है ये कैटल को ज़्यादातर इन्फेक्शन होती है, लेकिन अगर जो लोग कैटल के साथ कांटेक्ट में होते हैं, यानी जो उनकी देखभाल करते हैं, उनको भी जो है ना डिजीज़ हो जाता है, स्किन ख़राब हो जाती है। टेटनस जो है ये जॉज़ के अंदर, जो माउथ के अंदर जॉज़ हैं, ये उनकी इमोबिलिटी, यानी वो सही से मूव नहीं करते, काम नहीं करते, तो इंसान को बोलने में मसला होता है। इसके अलावा बॉटुलिज्म जो होती है ये आप कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाती है, पेट दर्द होना शुरू हो जाता है, तो उसको बॉटुलिज्म कहते हैं। डिफ्थीरिया क्या होता है कि गले के अंदर जो है वो खुन्नाक हो जाती है, यानी गला बंद हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है। मेनिनजाइटिस क्या होती है कि जो मेनिनजीज़ हैं, यानी जो ब्रेन और वर्टिब्रल कॉलम को प्रोटेक्ट करने वाली लेयर्स होती हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो ये नर्वस एक डिसऑर्डर है। गोनोरिया जो है, गोनोरिया के डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। ये जेनिटल्स की इन्फेक्शन है। वूपिंग कफ जो होती है, वूपिंग कफ जो है ना, आप इसको कहते हैं कि जो बहुत खुश्क खांसी को बेसिकली कहा जाता है, कि जो बहुत ज़्यादा एक पेशेंट जो वो खांसता रहता है और उसको गले में खराश या दर्द होना शुरू हो जाता है, तो खुश्क खांसी होती है। नमूनिया अगेन रिपीट हुआ है। प्लैग की अगर हम बात करते हैं, ताउन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो यूरिन ट्यूब होती है या जिसको हम यूरिटर कहते हैं, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है। टाइफॉइड फीवर से हर कोई वाकिफ़ है। और गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक रीजन, यानी कि स्टमक के अंदर जो है ना बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होना। पेप्टिक अल्सर भी इसी वजह से होता है कि स्टमक का जो पाइलोरिक रीजन है वहाँ पर जो होता है अल्सर की सिचुएशन हो जाती है। कॉलरा, ये कंटामिनेटेड वाटर की वजह से जो डायरिया हो जाता है उसको कॉलरा कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस टीबी है। और साइफल्स जो होती है ये जेनिटल्स, यानी एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है, ये वेजाइना या यूरेथ्रा, ये उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है। सो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये सारे बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, लेकिन हमने इन सबको नहीं पढ़ना, हमने बस कुछ एक को जो है डिस्कस करना है। नीचे आपको प्लेग के हवाले से थोड़ा सा बताया गया, जिसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं। ये प्लेग क्या होता है, बेसिकली ताउन की जो बीमारी है ना, उसको नाम दिया जाता है ब्लैक डेथ का, क्योंकि ना इसके अंदर पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, और वीक होने की वजह से उसकी आंखों के गिर्द से हल्के बन जाना, और चेहरा बिल्कुल मतलब इस तरह से कि सफ़ेद पड़ जाता है, और बिल्कुल मतलब बहुत बुरी हालत होती है उस बंदे की, बिल्कुल मुर्दे की तरह शक्ल हो जाती है। तो ब्लैक डेथ इस वजह से भी कहते हैं कि इसमें 100 मिलियन पीपल के जो है मिड 14th सेंचुरी, यानी उस टाइम पे इनकी डेथ हुई थी, और ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसका नाम होता है यसरनाई पेस्टाइटिस। पेस्टिस जो है ना, यसरनाई पेस्टिस जो है, ये इसकी वजह से डिज़ीज़ होता है, और ये फ्लीज़ की वजह से और रैट्स की वजह से फैलता है। बेसिकली जो फ्लीज़ होती हैं ना, इन्फेक्टेड रैट के अंदर ये डिज़ीज़ होता है, लेकिन उनको इतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। लेकिन वो जो रैट होता है, फ्लीज़ अगर उससे कांटेक्ट में थी या उसको कंटेमिनेट किया हुआ था, वहाँ से अगर वो ह्यूमंस में आती हैं या आपकी चीज़ों को कांटेक्ट करती हैं, तो इससे डिज़ीज़ ह्यूमंस में होता है। 1994 में ये आउटब्रेक हुई थी, यानी ये वबा फैली थी इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम इन 13 ईयर्स। और इसमें ट्यूबरक्लोसिस, ये मतलब इस किस्म का डिज़ीज़ है, यानी जो चूहों से बीमारी फैलती है ना, उसको ताउन कहते हैं, प्लेग कहा जाता है इसको। ट्यूबरक्लोसिस टीबी है, बैक्टीरियल डिज़ीज़ है, जिसकी वजह से लंग्स बहुत डैमेज हो जाते हैं। ये पाकिस्तान में भी बहुत कॉमन है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉज करता है, वो भी लंग्स की ही इन्फेक्शन होती है। ठीक है, इसमें लंग्स की एल्वेओलाई बेसिकली डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं नमूनिया के अंदर। सो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट
डिफरेंट जो हैं डिजीज़ हैं, वन बाय वन इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो डिज़ीज़ है हमारे पास वो ट्यूबरक्लोसिस ही है, जिसके सिम्टम्स आपको बताए गए हैं कि ट्यूबरक्लोसिस, अभी पीछे नाम जो हमने पढ़ा भी था, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या हैं कि 7 to 14 डेज़ जो है ना इसमें माइल्ड कफ यानी हल्की फुल्की खांसी आना शुरू हो जाती है, या स्किन ब्लूइश रेड हो जाती है, या स्किन के ऊपर छोटे छोटे लीजन्स बनना शुरू हो जाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो टाइट होना शुरू हो जाते हैं। ये कहाँ पर बनते हैं? ज़्यादातर थाइस रीजन के अंदर बनते हैं, और ये इनिशियल स्टेज होते हैं जिसको आप प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। सेकेंडरी यानी कि जो मैच्योर डिजीज़ हो जाता है, यानी काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, उसमें लो ग्रेड इंटरमिटेंट फीवर यानी कि हल्का हल्का सा बुखार रहना शाम के वक्त या रात के वक्त, स्वेटिंग ज़्यादा होना, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, एनोरेक्सिया यानी खाना बिल्कुल खाने का दिल नहीं करता, और इसके अलावा हम कहते हैं मेलाइज़ ये, और वीकनेस यानी कि क्या होती है कि वीकनेस होना शुरू हो जाती है, या ड्राई हैकिंग कफ की खुश्क खांसी होना शुरू हो जाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि स्किन डल होना शुरू हो जाती है, चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाती है, और स्टेन्ड स्प्यूटम का मतलब क्या होता है कि जो मतलब खांस रहे होते हैं तो वो जो सलाइवा होता है वो ब्लड उसमें क्योंकि आता है, तो वो जो ब्लड वाला होता है ना, सलाइवा हो जाता है उनका, तो उनको खांसी वगैरह आ रही है तो उसके साथ खून भी गले से आता है। तो ये चीज़ जो है ना ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स हैं। अब ट्रीटमेंट क्या होता है कि बेसिकली जो मल्टीपल थेरेपीज़ होती हैं ये इसके लिए की जाती हैं। 6 to 9 मंथ ड्यूरेशन का प्रॉपर एक ट्रीटमेंट होता है जिसको डॉट्स कहते हैं, यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसमें बेसिकली मेडिसन होती हैं, कुछ 6 to 9 मंथ का होता है और कुछ जो है वो 2 मंथ के होती हैं, और इसमें कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो वो देते हैं, टैबलेट्स भी होते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज पे सिरप होता है क्योंकि वो लिक्विड कंटेंट है, वो गले में ज़्यादा देर तक रहता है। तो इस वजह से जो है ना ये कंडीशन होती है। प्रिवेंशन इसमें क्या होता है कि ऐसे जो ऑर्गेनिज़म है, बेहतर तो ये है कि मतलब ऐसे जो ऑर्गेनिज़म है वो अपने खाने पीने की चीज़ों को उस बंदे से दूर रखें, और वो जो पेशेंट है वो ख़ुद भी जो है ना मास्क का यूज़ करे, या अपनी जितनी भी चीज़ें उसकी इक्विपमेंट की हैं या जो भी वो अपने यूज़ में लेके आ रहा है, मेडिकल पर्सनल यानी जो भी चीज़ें वो इस्तेमाल करे है, दवाई है या ग्लास वगैरह जिसमें उसमें पानी पिया या खाना वगैरह खाया, जो भी चीज़ है तो वो सेपरेट रखे। और इसके अलावा एक वैक्सीन भी होती है जो कि माइकोबैक्टीरियम बोविस की है, जो कि बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन BCG के नाम से होती है। तो ये भी पेशेंट्स को दी जाती है ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हों, और स्पेशली कुछ लोग तो अगर उनके जो घर वाले होते हैं जो ज़्यादा कांटेक्ट में है तो ये भी वैक्सीन यूटिलाइज़ कर सकते हैं ताकि उनको ये वबा ना लगे, क्योंकि बेसिकली होता तो वबाई ही है। अब ये चीज़ है कि वायरस हो या बैक्टीरिया हो, क्योंकि ये कांटेक्ट से फैलता है। आप उस पेशेंट की अगर इवन के केयर भी कर रहे होती हैं, उसका ख्याल रख रहे होते हैं, तो आप उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, उसकी चीज़ों की देखभाल कर रहे होते हैं। तो इस वजह से वो चीज़ें या वायरस या चाहे जो भी बैक्टीरियल डिजीज़ है वो उन पेशेंट को जो एसोसिएटेड जितने भी लोग होते हैं या उनकी देखभाल करने वाले होते हैं तो उनको ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं नमूनिया के ऊपर। नमूनिया जो होता है ना, इसमें सडन चिल यानी अचानक ठंड बहुत लगना, खांसी आना, प्लूरोटिक पेन यानी आपके लंग्स के अंदर जो है ना पेन होती है, अब तभी आपको मतलब लंग्स में ऐसे महसूस होता है जैसे आपको इरिटेशन हो रही है, ख़ारिश हो रही है लंग्स के अंदर, आप खांसी जो है ना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा खांसी के साथ जो है ना रस्टी कलर की स्पूटम, स्पूटम होती क्या चीज़ है? बेसिकली आपका सलाइवा जब कलर्ड हो जाता है ना, तो क्या होता है कि वही जो मतलब सलाइवा वैसे तो वाइट कलर का होता है ना, एक सेक्रीशन जी होती है, लेकिन इस केस में जब वो रस्टी कलर का हो जाता है यानी उसमें खून आना शुरू हो जाता है, क्योंकि कहीं बॉडी पर ज़ख्म अंदर हो जाता है और फिर वहाँ से खून सलाइवा के अंदर आ जाता है, तो वो जो थूक होती है बेसिकली वो जो होती है ना ब्लड उसमें कॉन्टेंट होता है, तो इस वजह से उसको स्पूटम कहते हैं। जो एजेंट है उसमें स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाए हैं, और ज़्यादातर जो कोकाई होती हैं नमूनियो कोकाई, ये भी इन पेशेंट्स को ज़्यादा होते हैं। तो इसमें ये होता है कि पेनिसिलिन की ट्रीटमेंट या तो यूज़ किया जाता है या एरिथ्रोमाइसिन जो है ना ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती हैं, नमूनिया के पेशेंट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं प्लांट के डिजीज़, यानी हमने एनिमल्स में 2 ही डिजीज़ डिस्कस किए हैं। एक तो हमने नाम सबके पढ़े हैं, फिर हमने प्लेग यानी ब्लैक डेथ के हवाले से पढ़ा, TB का थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे बताया, ज़्यादातर इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, फिर नमूनिया के हवाले से बताया। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं प्लांट्स के अंदर। अब बैक्टीरिया जो है वो प्लांट को भी अफेक्ट कर सकता है, लाइकवाइज एनिमल, यानी ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एनिमल जो ह्यूमन को कॉन्टैक्ट कर रहा है वो प्लांट को भी कर रहा हो। तो यही चीज़ हमने देखनी है। सबसे पहली चीज़ है लीव स्पॉट। लीव स्पॉट क्या होता है? इसके सिम्टम्स ये हैं कि जो प्लांट होता है इसको जब ये डिजीज़ होता है तो उसकी पूरी बॉडी के ऊपर डिस्क्रिएट लीजन बनना शुरू हो जाते हैं लीव ब्लेड के ऊपर, यानी ये हम कह रहे हैं कि हमारा लीव है, ठीक है। तो इस लीव को स्ट्रक्चर जो है इस तरह से
ये फैला होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो है वो लीजन्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी जगह जगह इस तरह से आपको डॉट्स, फ्लूइड फिल्ड डॉट। लीजन होती क्या चीज़ है? लीजन का मतलब होता है कि एक छोटा सा जो दाना निकलता है ना, उसमें जब पस भर जाती है, वो येलो कलर का हो जाती है, उसी को हम लीजन कहते हैं। अब इनको लीजन के क्या मतलब है कि प्लांट्स के ऊपर जब आपको एक स्पॉट नज़र आता है और आप उसको थोड़ा सा किसी नोकीली चीज़ से पिंच करें, यानी नोकीली सी चीज़ उससे उसको जो है ना तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो उससे पानी रिसना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली बिल्कुल ऐसे सिम्टम्स प्लांट के ऊपर आपको जो है वो नज़र आता है। इसके अलावा इसमें एजेंट कौन सा हो सकता है? एजेंट जो है इसमें ज़ैंथोमोनास, हम कहते हैं ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रस। कैम्पेस्ट्रस की स्पीशी है जो ज़्यादातर टोमेटो और पेपर के प्लांट के ऊपर होता है। इसके अलावा ज़ैंथोमोनास सिरिंजाई है जो कि टोबैको के ऊपर होता है। और एप्लानोबैक्टीरियम स्पेडेनियम जो होता है, सेपीडेनियम जो है ये रिंग डिजीज़ कॉज करता है किसके ऊपर? पोटैटो के ऊपर। यानी हम ये कहते हैं कि ये जो पोटैटो का एक प्लांट था, ठीक है, और अंडरग्राउंड इसके साथ क्या चीज़ नीचे ग्रो कर रही होती है, इसके साथ लेट्स से कि आपका पोटैटो ग्रो कर रहा है। अब उस पोटैटो के ऊपर बिल्कुल इस तरह से एक सर्कल के अंदर, एक रिंग के अंदर जो आपको है, हम कहते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये पोटैटो है, तो पोटैटो के ऊपर इस तरह से एक रिंग की फॉर्म में आपको एक चीज़ नज़र आती है कि डिज़ीज़ होना शुरू हो जाता है। तो वो पोटैटो ख़राब होता है, अंदर से गला सड़ा हुआ होता है। तो ये डिज़ीज़ जो है ना, लीफ स्पॉट डिज़ीज़, ये इसका ये रीज़न होता है। अब इसमें इसका क्या और तरीका है? देखें, प्लांट्स में जितने भी डिज़ीज़ होते हैं ना, जिस किस्म का भी डिज़ीज़ हो, चाहे वायरस की इन्फेक्शन, चाहे बैक्टीरिया की इन्फेक्शन है, उसको ख़त्म करने का वाहिद एक ज़रिया ये है कि जो डिज़ीज़ प्लांट है ना, यानी जिसके ऊपर डिज़ीज़ है अभी और जो इन्फेक्टेड है, उसको वहाँ से आप निकाल लें, उसको वहाँ से उखाड़ लिया जाए और उसको वेस्ट कर दें, यानी उसको जला दें या उसको ज़मीन में दबा दें। ज़मीन में दबाने से बेहतर है कि उसको जला दिया जाए, ताकि जो भी वायरस या बैक्टीरिया डिजीज़ है वो उसके साथ ही ख़त्म हो जाए। और बाकी जो आपकी प्लांट्स की क्रॉप्स हैं उसके ऊपर डिफरेंट फिर स्प्रे वगैरह करवाए जाते हैं और जो है ना उनको सही से जो है ना ग्रो करवाया जाता है। उस एरिया को बहुत साफ़ सुथरा रखा जाता है फिर बाद में। तो ये एक वाहिद हल है प्लांट्स के केस में, अगर किसी भी किस्म का डिज़ीज़ है उससे अगर छुटकारा हासिल करना है तो। ब्लाइट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें नेक्रोटिक सिम्टम्स होते हैं। नेक्रोटिक सिम्टम क्या मतलब है? नेक्रोटिक का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर जो है ना ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि प्लांट डैमेज है, यानी उसके ऊपर स्पॉट्स का लगना, लीजन्स का होना, या ये होता है कि वो चीज़ आगे उसको डैमेज कर सकती है। तो नेक्रोटिक का मतलब होता है एक ऐसा सेल, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि ख़ुद तो ख़राब है ही, डैमेज है ही, लेकिन जब वो बर्स्ट करेगा, यानी वो फटेगा, तो सराउंडिंग के अंदर जितने भी सेल्स हैं उन सबको वो तबाह कर देगा, ख़राब कर देगा। तो उसको नेक्रोटिक बेसिकली कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये सेल के स्ट्रक्चर, सेल वॉल के स्ट्रक्चर को डैमेज करता है, तो कोई भी ऑर्गन या शूट, इवन जो पूरा प्लांट है, ये उसको भी किल कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस वजह से इसको ब्लाइट कहते हैं, ठीक है। कुछ केसेस में जो ब्लाइट होती है ये इनिशियली टिप पर नज़र आती है लीफ की, फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्जिन पर, और फिर उसके बाद पूरे लीफ को ड्राई करती है और लीफ से फिर जो है ना ये फैलती हुई कहाँ जाती है? टिल रूट तक जाती है। तो ब्लाइट होती क्या चीज़ है? ब्लाइट का मतलब है कि सिंपली जो कीड़ा लग जाता है, तो कीड़ा उसके टिप पर लगता है और आहिस्ता आहिस्ता पूरे को ख़राब कर देता है। तो ये ज़्यादातर जो है वो राइस, मेज़ और ओट के अंदर मिलता है। ज़ैंथोमोनास ओरेज़ाई जो है ये राइस के अंदर, ओरेज़ा बेसिकली राइस को कहते हैं ना इस वजह से। तो ज़ैंथोमोनास ओरेज़ाई जो है राइस के अंदर, और अरविनियम एनी लोवोरा जो है ये पियर और एप्पल्स के अंदर। और अगर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, जो डिज़ीज़ जो होती हैं ये डिज़ीज़ फ्री सीड्स इस्तेमाल करनी चाहिए, सूटेबल लोकेशन होनी चाहिए, और फिर फिज़िकल मेथड से उसको डिज़ीज़ प्लांट को रिमूव करें, यानी वही जैसे अभी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर उन्होंने कहा डिज़ीज़ फ्री सीड, इसका क्या मतलब है? देखिए, एक बेहतरीन तरीका तो ये है कि जो भी आपने सीड ग्रो करवाया है, अगर आप उसको जो है पहले ऐसे करें कि जो अल्कोहल का एक बहुत ही, हम कहते हैं कि लाइट सा एक सॉल्यूशन होता है, यानी अल्कोहल और वाटर का जो बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो इस्तेमाल करें। उसके अंदर बीज को अच्छी तरह से जो है ना आप थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए भिगो के रख दें। उससे होगा क्या कि जितना भी उसके ऊपर वायरस या बैक्टीरिया का असर है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। डिज़ीज़ आपका साफ़ सुथरा जाएगा। फिर वाटर से वॉश कर लें, उसको ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद अगले दिन जो है उसको आप ऐसा करें कि आसानी से जो है ना ग्रो करवा लें, तो आपका जो सीड होगा उसको किसी किस्म का भी अब डिज़ीज़ नहीं होगा, क्योंकि वो अल्कोहल वाला सिम्टम उसके लिए काफ़ी है। फिर हम आ जाते हैं सॉफ्ट रॉट के ऊपर।
है सॉफ्ट रॉट। इसमें क्या कंडीशन होती है कि रॉट में भी जो है ना, रॉट होते किसी चीज़ का ख़राब हो जाना, जैसे गल जाती है कोई चीज़, तो प्लांट के टिश्यूज़ बेसिकली डाई करते हैं। रीज़न कोई भी हो सकता है, पैथोजेंस हैं और पेक्टोलाइटिक हैं या सेलुलाइटिक होती हैं। और पेक्टोलाइटिक का क्या मतलब है कि जो मतलब पेक्टिन को डिज़ोल्व, लाइटिक का मतलब होता है डिज़ोल्व करना। सो कुछ ऐसे होते हैं जो कि हम कहते हैं कि पेक्टिन को डिज़ोल्व करने के लिए सब्सटेंसेस बनाते हैं, ताकि पेक्टिन डिज़ोल्व हो जाए तो ज़ाहिर सी बात है मिडल लैमेला डिज़ोल्व हो जाएगा और प्लांट की सेल वॉल डैमेज हो जाएगी। और सेलुलोलाइटिक यही चीज़ है कि इसको ख़राब करते हैं। तो सिम्टम रॉट ही है। रॉटिंग जो होती है ना, उसके फ्लावर को, फ्रूट्स को अफेक्ट करती है। पैथोजन पेप्टियोलाइटिक एंजाइम्स भी बनाता है, यानी ऐसे एंजाइम जो जाके प्लांट के एंजाइम को या उसके स्ट्रक्चर्स को डैमेज कर सकते हैं। और बहुत ही जल्दी मैक्रेशन हो जाती है। मैक्रेशन क्या चीज़ होती है? मैक्रेशन का मतलब है जब मिडल लमेला टोटली डैमेज हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है और सेल वॉल बिल्कुल आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं मैक्रेशन का। ठीक है, ये चीज़ होती है मैक्रेशन। फिर इसके अलावा हम ये कहते हैं कि इनके अंदर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता लीकेज होना शुरू हो जाती है और प्लांट आहिस्ता आहिस्ता डेथ हो जाते हैं। तो ये जो नेक्रोटाइज्ड जो टिश्यूज़ होती हैं, ये वेट टू टच होते हैं, यानी आप इनको अगर हाथ लगाते हैं तो ये सॉफ्ट होती हैं, रेड कलर के होती हैं और ये पानी से भरे होते हैं क्योंकि लीजन है ना। और आहिस्ता और ये बहुत फास्ट जो है ना मूव करता है और पूरे प्लांट को जो डैमेज कर देता है। तो इसमें हमारे पास एरेनिया एट्रो एट्रोसेप्टिका जो पोटैटो के अंदर, और इसके अलावा कॉर्नी बैक्टीरियम जो है वो वीट के अंदर जो है ना ये डिज़ीज़ कॉज करती हैं। तो ये हमारे पास इसकी जो है ना टाइप्स हैं। आगे हम आ जाते हैं इसकी प्रिवेंशन। तो वही बात है कि रिमूवल कर दें डिजीज़ प्लांट का, यानी इसको वहाँ से निकाल लें और कोई तरीका भी नहीं है। ख़ुद तो वो ख़राब हुआ ही है, तो आपकी सारी फसल को या पौधे को ख़राब कर देगा। विल्टिंग क्या चीज़ होती है? विल्टिंग का मतलब ये होता है कि देखें इंटरफेरेंस विद द अपवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अब होता ये है कि नॉर्मली जब प्लांट वाटर लॉस कर रहा है, इवेपोरेशन कर रहा है, तो वो तो एक चेक एंड बैलेंस में होता है क्योंकि प्लांट ने गैसेस एक्सचेंज करनी है, ज़ाहिर सी बात है टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो उसको इवेपोरेशन तो करनी पड़ेगी। विल्टिंग सादा अल्फाज में ये होता है कि प्लांट मुरझा जाता है। उसके बहुत सारे रीज़न है। वो किस तरह से होता है कि पानी जो है वो रूट से ऊपर चला गया, ऊपर से क्या होता है कि लीफ से उसने वाटर लॉस तो हो गया लीफ ब्लीड से, ठीक है, और फिर उस आहिस्ता आहिस्ता वो लंप की फॉर्म में बन जाता है, यानी आहिस्ता आहिस्ता प्लांट जो है ना वो मुरझा जाता है। तो लीफ के अंदर टर्जिडिटी कम हो जाती है और इसके अलावा लीफ जो है वो मुरझाना शुरू हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो इसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। सीडोमोनास सोलेनेसेरियम जो है ये पोटैटो को ख़राब करता है। ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रस जो है ये भी विल्ट डिजीज़ कॉज करती है। प्रिवेंशन वही है कि आप सीड जो है वो डिज़ीज़ फ्री लें। इसके अलावा प्रॉपर उसके लिए प्लांटिंग करें। एलोकेशन आपकी साफ़ सुथरी जगह पर होनी चाहिए और इसके अलावा अगर कोई ख़राब प्लांट है तो उसको निकाल दें वहाँ से। इसके अलावा तो और कोई तरीका नहीं है उसको ख़त्म करने का। गाल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको जैसे नज़र आ रहा है ना स्ट्रक्चर, इसको हम गाल्स का नाम देते हैं। ये नीचे देखें क्राउन गाल्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली गाल्स क्या होता है कि ये इस किस्म के जो मतलब आप इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे एक मतलब जैसे ये ऐसा लग रहा है जैसे इसको कोई जो है ना इन्फेक्शन हो गई है, या इसको जैसे आपके स्किन के ऊपर रैशेस हो जाते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है ना लीजन सा, तो बिल्कुल प्लांट के ऊपर भी ऐसा ही अगर स्ट्रक्चर बने इसको हम गाल्स कहते हैं। तो आउट ग्रोथ होती है जो स्मॉल भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है। तो रीज़न क्या है कि राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरियम जो है ये रूट नोड्यूल इन लेग्यूम, जैसे कि ये इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट करता है। ये आपको ऐसा लग रहा है जैसे रूट के ऊपर जो है वो स्वेलिंग हुई हुई है या रूट को कोई जो है ना इस तरह से हम कहते हैं कि लीजन्स निकली हुई हैं, तो ये बिल्कुल इस तरह से ख़राब कर देते हैं। इसके अलावा सीडोमोनास सेवास्टोनाई जो है ये स्मॉल गॉल्स क्रिएट करता है ऑलिव प्लांट के अंदर, जिसको हम ऑलिव नॉट कहते हैं। और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूब में फेसियंस जो है ये लार्ज गॉल्स क्रिएट करता है प्लांट्स के अंदर। जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रस जो है ये कॉटन के अंदर भी डिजीज़ कॉज करता है। और वही एक तरीके है कि क्रॉप की रोटेशन कराएं। दूसरी बात क्या है कि साफ़ सुथरा सीड इस्तेमाल करें। तीसरी बात इन्फेक्टेड प्लांट को इरेडिकेट करें, वहाँ से निकालें और एरिया को क्लीन करें प्रॉपर हाइजीनिक मेजर्स के साथ, ठीक है। तो ये हमारे थे बैक्टीरियल डिजीज़ जो प्लांट्स और एनिमल्स के हवाले से हमने डिस्कस किए। इसके साथ हमने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना है बैक्टीरिया फ्लोरा का। अब बैक्टीरिया फ्लोरा क्या होता है कि ह्यूमंस की जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ये चीज़ आपको भी पता है कि हमारे गट के अंदर बैक्टीरिया मौजूद हैं, लेकिन वो बेनिफिशियल होते हैं, हमें फ़ायदा देते हैं, ठीक है। तो उसको हम नाम देते हैं ह्यूमन फ्लोरा का या बैक्टीरिया फ्लोरा ऑफ ह्यूमंस के नाम देते हैं।
अप्रॉक्सीमेटली इनकी क्वांटिटी जो है ये काफ़ी ज़्यादा होती है। ये स्किन पर भी हो सकते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी हो सकते हैं। नॉर्मल फ्लोरा का मतलब ये है कि वो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया या स्मॉल फंजाई जो हमारी बॉडी पार्ट्स के अंदर रहते हैं, जैसे स्किन हो गया, जैसे ऑर्थोफेरिंक्स हो गया, कोलोन वेजाइना हो गया, तो वहाँ उन रीजन को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे ये डिफरेंट स्पीशीज़ के उन्होंने नेम भी मेंशन किए कि क्लोस्ट्रीडियम की स्पीशीज़ कोलोन में होते हैं, ई कोलाई या कोलीफॉर्म्स जो हैं ये इन डिफरेंट रीजन्स के अंदर होते हैं। लाइकोबैक्टीरियम जो है तो ये भी होता है, स्फाइलोबैक्टीरियम हो गया, एंट्रोकोकस हो गया या वेरिडी स्ट्रेप्टोकोकाई हो गई, तो ये इन रीजन्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब बेनिफिट हमें क्या होता है, हमें बेनिफिट ये होता है कि जितने भी नॉर्मल फ्लोरा मौजूद हैं तो ये हमारी बॉडी की प्रॉपर हेल्थ के अंदर ज़रूरी होते हैं। या डिज़ीज़ कुछ ऐसे होते हैं जो डिज़ीज़ भी कॉज कर सकते हैं। अब होता क्या है कि हम कहते हैं ये डिज़ीज़ भी कॉज कर सकते हैं, किस तरह से? फॉर एग्ज़ाम्पल उस पेशेंट के अंदर जो बहुत वीक है, फीबल है, ऑल्दो तो ये ऑर्गेनिज्म नॉन पैथोजन होते हैं, एक ख़ास लोकेशन है ना तो वहाँ पे तो ये नॉन पैथोजन है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बॉडी के 2 टिश्यूज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बैक्टीरिया रह रहे हैं, यहाँ पे तो अडेप्टेड है ना वो, तो यहाँ पे वो डिज़ीज़ कॉज नहीं कर रहा। अब ब्लड स्ट्रीम से सम टाइम जो है ये मूव कर जाते हैं इस दूसरे एरिया के अंदर। अब ये तो अडेप्टेड नहीं है ना उसके लिए, तो ये जब पहली दफ़ा यहाँ पे जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है कि ये जो टिश्यू है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा, यानी ये डिज़ीज़ सिम्टम्स शो कर देगा। तो इसलिए जो है ना ये कंडीशन होती है कि एक जगह पर तो डिज़ीज़ नहीं है, नॉन पैथोजेनिक है, दूसरी जगह पर डिज़ीज़ हो सकता है, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट कर देगा। नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया रेजिडेंट होती हैं डिफरेंट स्किन साइड पर, लाइक स्किन है, म्यूकोजा लेयर होती हैं जहाँ पे ये कोलोनाइजेशन करते हैं। और वहाँ पे इसके अलावा हम कहते हैं एबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ नॉर्मल फ्लोरा टू लिमिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस को हम कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका हमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? इसका हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बॉडी के लेयर है और यहाँ पर जो है बैक्टीरिया फ्लोरा मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर इस सारे रीजन को जो मैंने शेडेड किया है इसमें बैक्टीरिया फ्लोरा मौजूद है। अब कोई भी बैक्टीरिया का अटैक जहाँ पर होगा ना तो ऑलरेडी आपके यूज़फुल बैक्टीरिया यहाँ पे पड़े हैं ना, तो ये इनको इनहिबिट करेंगे, इनकी ग्रोथ को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और उनकी कोलोनाइजेशन नहीं होने देंगे, यानी उसको रेजिस्ट करेंगे। तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस का। कि एक फ़ायदा ये होता है कि ये पहले से वहाँ पर मौजूद हैं तो ये हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस करेंगे, इनको नहीं आने देंगे, जो कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस होती है। और पैथोजेंस जो है ना वहाँ पे नहीं आ सकते, डिज़ीज़ कॉज नहीं कर सकते। और कुछ न्यूट्रिशनली भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो विटामिन बी और इसके अलावा विटामिन के प्रोवाइड करते हैं। जो पुअरली नरिश्ड पीपल होते हैं तो उनके अंदर तो ज़ाहिर सी बात है कि या जिनको ओरल एंटीबायोटिक्स दी जा रही होती हैं तो वो विटामिन की डेफिशिएंसी भी कॉज करवा देते हैं और इससे उनका जो नेचुरल फ्लोरा भी कम हो जाता है। तो जर्म फ्री एनिमल्स अगर वेल नरिश्ड हों तो नॉर्मल फ्लोरा जो है वो हम कहते हैं कि द नॉर्मल फ्लोरा इज़ नॉट एसेंशियल फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन। वैसे ये ज़रूरी नहीं होता। अब इस टॉपिक की समरी क्या है? इस टॉपिक में आपको ये बताया गया है बेसिकली कि जो बैक्टीरिया फ्लोरा होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और जो होते कहाँ पर हैं, ये डिफरेंट रीजन्स आपको उन्होंने सामने मेंशन किए हैं और बैक्टीरिया की स्पीशीज़ के नाम भी। आपकी माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए, पहली बात कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल बिल्कुल हैं, लेकिन दूसरी बात क्या है कि इनके अंदर जो है डिज़ीज़ के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं कि ये हमें अगर एक एरिया पर डिज़ीज़ कॉज नहीं करा तो मतलब वहाँ पर जो एडजस्टेड है एरिया के अंदर जो है ना ये आसानी से रह रहा है और वहाँ पर कोई नुकसान नहीं कर रहा। लेकिन दूसरे एरिया में अगर बॉडी के चला जाता है तो दूसरे एरिया के अंदर जाके ये डिज़ीज़ कॉज कर सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जहाँ पर खुद ग्रो करते हैं तो वहाँ ये कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस कर देता है कि कोई और बैक्टीरिया की स्पीशी या ख़ास कर पैथोजन वहाँ पर ग्रो ना कर सके। तीसरा हमें क्या फ़ायदा होता है? तीसरा फ़ायदा हमें ये हो रहा होता है कि बेसिकली ये जब ग्रो कर रहे होते हैं तो कोलोन और ख़ासकर जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया हैं तो वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर विटामिन बी और के भी प्रोड्यूस करते हैं। यानी हमारा जो फीकल मेटल है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसके ऊपर ये बैक्टीरिया काम करते हैं और हमें लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो है विटामिन भी प्रोवाइड करते हैं। और कुछ लोगों में नहीं कर सकते या उन लोगों के अंदर वर्किंग नहीं कर रहे होते, तो रीज़न क्या है कि वो लोग बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं या ओरल सप्लीमेंट्स लेते हैं या उनका इम्यून सिस्टम वैसे ही वीक होता है तो वो मेडिसिन पर क्योंकि डिपेंडेंट होते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि प्रॉपर चेक एंड बैलेंस उनकी फूड पर होता नहीं है, तो ये वहाँ पर नहीं होते। लेकिन इस चीज़ का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोई बैक्टीरियल फ्लोरा हमारे लिए ज़रूरी है या हमारी डाइट का पार्ट है, नहीं। ये तो नेचुरली जो हमारी गट के अंदर मौजूद होते हैं तो जो है ना ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये किन लोगों के अंदर ज़्यादा होते हैं या किन लोगों के साथ ये अच्छे से अडेप्ट करते हैं? वो लोग जो मतलब हर लाइफ को प्रॉपरली गुजार रहे होते हैं, यानी हर काम भी कर रहे हैं, ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं और खाना वगैरह भी उनका अच्छा है, यानी न्यूट्रिशन उनका अच्छा है, तो उन लोगों के अंदर होता है। जो बहुत ज़्यादा इन सिंपल वर्ड के जो ब्राइलर किस्म के लोग होते हैं ना, जो बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन पर डिपेंडेंट होते हैं या बहुत ही
छुई मुई किस्म के होते हैं कि ज़रा से छींक आए तो उन्होंने मेडिसिन जो है तो ले ली। तो ऐसे लोगों में तो ज़ाहिर है इम्यूनिटी होती नहीं है। इम्यूनिटी तब डेवलप होती है जब आहिस्ता आहिस्ता आप इम्यून सिस्टम को ये काम करने देते हैं। तो इम्यून सिस्टम जो है वो नेचुरल फ्लोरा के साथ एडजस्ट कर जाता है, तभी ये चीज़ आपको बेनिफिट दे सकती है। सो दैट वाज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर, जिसके अंदर हमने ये डिस्कशन की है। अब मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बता देती हूँ जो आपके लिए यहाँ पर आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको आता है वो आता है ट्यूबरक्लोसिस के हवाले से। व्हाट आर द सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस या पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ट्रीटमेंट एंड सिम्टम्स ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। इसके अलावा आता है डिस्कस द ब्लाइट डिजीज़ इन प्लांट्स, ये चीज़ आती है काफ़ी ज़्यादा। बाकी आपने एमसीक्यूज़ के लिए लाजमी याद रखने हैं। गिव द रीजंस एंड सिम्टम्स ऑफ गाल्स। इसके अलावा आपको जो क्वेश्चन आता है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमंस, तो ये आपको आता है एज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन, यानी लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट के तौर पे आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारे नाम लिखें, बस 3-4 कोई नाम याद रख लें। एटलीस्ट 3 नाम आप यहाँ से याद रखें तो आप बहुत अच्छे तरह से उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये आपने जो आपको स्क्रीन पे पेज नज़र आ रहा है ये सारा अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है जी। यहाँ पे एक बॉक्स उन्होंने दिया हुआ है, ऑल दो मैनी बैक्टीरिया कैन कॉज डेंजरस डिजीज़ इन जनरल बैक्टीरिया मेक लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल वाई। इसका हमें यही रीज़न अच्छी तरह से पता है, हम डिकम्पोजर्स वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया ऑल दो हमें नुकसान देते हैं लेकिन फिर भी लाइफ के लिए या अर्थ के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये डिकम्पोज़र हैं। तो ये नुकसान तो देते हैं ऑब्वियसली, लेकिन फ़ायदा भी तो देते हैं, फ़ायदा ज़्यादा दे रहे हैं। 80% बेनिफिट दे रहे हैं, 20% लॉस दे रहे हैं। तो इसलिए हम बेनिफिट को ज़्यादा देख रहे होते हैं। अब हर चीज़ जहाँ पे फ़ायदे देती है वहाँ उसका कोई ना कोई नुकसान भी होता है। तो ऑब्वियसली ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका फ़ायदा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नुकसान, ठीक है। तो ये आपने जो है लाजमी फ़्लोरा जो है ह्यूमन फ़्लोरा याद करना है और इसको एमसीक्यू के लिए भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। टिल द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।